अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफ़क़त और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। चाइना, जिसे हम अपना सबसे बड़ा खैर खा और सबसे अच्छा दोस्त समझते हैं, हमने कभी सोचा ही नहीं था कि इस तरह की खबर कभी हमें सुनने को मिलेगी। क्योंकि हाल ही में चाइना ने इस्लामी और क्रिश्चियन मजहबी किताबों को दोबारा से लिखने और इनके अंदर बदलाव करने का फ़ैसला किया है, यानी कुरान करीम और अंजील के अंदर बदलाव का फ़ैसला। अस्तगफिरुल्लाह। क्योंकि चाइना को लगता है कि इन दोनों किताबों में ऐसे नज़रियात मौजूद हैं जो इसकी मौजूदा कम्युनिस्ट पार्टी की सोच के खिलाफ हैं, और दूसरी वजह यह है कि इन मजहबी किताबों के अंदर मौजूद नज़रियात मौजूदा दौर की तरक्की के अंदर बहुत बड़ी रुकावट हैं जिन्हें बदलने की ज़रूरत है। ये बात तो हम सभी लोग जानते हैं कि चाइनीज़ हुकूमत ने 2017 से 1 मिलियन से ज़्यादा मुसलमानों को वोकेशनल ट्रेनिंग कैंप के नाम पर घरों से उठाकर ना सिर्फ इन्हें कत्ल कर दिया है, इन पर तशद्दुद कर रहे हैं, बल्कि लाखों माँ बाप को इस चीज़ की खबर ही नहीं है कि इनके बच्चे हैं कहाँ। क्योंकि इनके बच्चों को घरों से उठाकर गायब कर दिया गया है और इनकी माँ इनकी तस्वीरें हाथ में लेकर हुकूमत और तमाम मुस्लिम उम्मत से जवाब मांग रही हैं कि क्या हमारा कसूर यही है कि हम मुसलमान हैं, और हम लोगों पर इस्लामिक इंतहा पसंदी का टैग लगाकर हमें कत्ल करके इंसानियत की तस्वीर भला क्यों की जा रही है, और सबसे बढ़कर कि मुस्लिम उम्मत इस पर खामोश क्यों है। शर्म का मकाम है कि पाकिस्तान से सी पैक और पाक चाइना दोस्ती की बदौलत कोई भी मजम्मती बयान अब तक इसके बारे में सामने नहीं आया, और ना ही मुस्लिम उम्मत को इसकी खबर है। या यूँ कहें कि खबर तो है, लेकिन उन्होंने आंखें बंद कर रखी हैं, क्योंकि इसके अंदर उनको अपना कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा। अगयूर आलिम दीन मोहम्मद सालेह, जिन्होंने कुरान पाक का पहला अगयूर ज़बान के अंदर तर्जमा किया, 82 साल की उम्र में चीनी हुकूमत के हाथों जनवरी 2018 के अंदर इन्हीं कैंप्स के अंदर इन्हें कत्ल कर दिया गया, जबकि इनकी साहबजादी को 3 बच्चों और एक भाई समेत गिरफ्तार करके इन कैंप्स के अंदर रखा गया है। लेकिन हाल ही में पिछले महीने चाइना की एथनिक और रिलीजियस कमेटी ने यह सिफारिशात रखी कि इन इस्लामी किताबों को बदलकर अपनी मर्जी के मुताबिक इन्हें फिर से लिखा जाए, जैसे वो पहले ही बाकी दुनिया से अपने लोगों को आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना खुद का सेपरेट इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, हर वक्त उस इंटरनेट की सुपरविजन कर रहे हैं कि क्या दिखाना है और क्या नहीं, खुद का कस्टम सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि अपने लोगों पर नज़र रखना आसान हो, अपना खुद का मैप यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर वो अपने तमाम मकबूजा इलाकों को अपने ही मुल्क का नक्शा दिखाकर अपनी आवाम को दिखा रहे हैं। इन मजहबी किताबों को बदलने का मकसद भी यही है, और ये कोई पहली कोशिश नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि तारीख के अंदर ऐसी कोशिशें पहले भी हो चुकी हैं, और इन लोगों के इंजाम के बारे में भी हम जानते हैं कि अल्लाह ताला ने इनको कैसे इबरत का निशान बनाया, और आज दुनिया के अंदर और तारीख के अंदर उनका नाम व निशान बाकी नहीं है, क्योंकि ये वो किताब है जिसकी हिफाजत का ज़िम्मा खुद अल्लाह ताला ने लिया है। इसीलिए इस किताब को क़यामत तक कोई बदल नहीं सकता। कुरान पाक को बदलना तो दूर, जिसने खाना काबा पर भी हमला करने की कोशिश की, तुर्की के अंदर अजान को तुर्किश ज़बान के अंदर बदलने की कोशिश की गई, लेकिन सब के सब नाकाम रहे। और हम सब जानते हैं कि अब भी ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि अल्लाह पाक कुरान करीम में फरमाते हैं कि वो यानी काफिर तदबीरें करते हैं, चालें चलते हैं, और अल्लाह अपनी तदबीरें चलता है, मगर अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर करने वाला है। दोस्तों, जितना हो सके शर्मनाक फ़ैसले की मजम्मत करें और कुरान पाक को पढ़ने और समझने की कोशिश करें, क्योंकि आपके दिल के अंदर से इसे कोई नहीं मिटा सकता। इस वीडियो को अवेयरनेस के तौर पर दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।